गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इसी दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए अपने हाथ पर पर्वत को उठा लिया था। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी कहानी। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की थी और इंद्र देवता का अहंकार तोड़ा था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी। ऐसी ही मान्यता है कि इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का प्रचलन आज से नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग से चला आ रहा है। द्वापर युग में पहले ब्रजवासी भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, मगर भगवान कृष्ण का तर्क था देवराज इंद्र गोकुल वासियों के पालनहार नहीं है बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यही ग्वालों के गायों का चारा मिलता है जिनसे लोग दूध प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को कहा कि हमें इंद्र की पूजा नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा से नाराज हुए इंद्र भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे सामने है, हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन इंद्र को तो हमने कभी देखा भी नहीं और अगर हम उनकी पूजा ना करें तो वो नाराज हो जाते हैं। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। इसके बाद इंद्र को मालूम हुआ कि कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार है। फिर बाद में इंद्र देवता को भी भगवान श्री कृष्ण क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा करें और अन्नकूट पर्व मनाएं। तब से ही यह पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है।